हेलो बच्चों, मैं आपका सनी भैया और आप आए हैं सनी कॉमर्स क्लासेस में, जहां पर अकाउंट्स अपने ही अंदाज में। तो देखिए आज का टॉपिक क्या है। आज हम लोग एनपीओ यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के हम लोग क्या करेंगे, बड़े सवाल करेंगे। यानी आज हम लोग एनपीओ के बड़े सवाल करेंगे, जिसमें हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। और आज की वीडियो बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने छोटे छोटे स्टेप तो सारे सिखा दिए। रेसिप्ट पेमेंट बनाना सिखाया, इनकम एक्सपेंडिचर सिखाया, प्राइस फंड से यानी फंड बेस्ड अकाउंटिंग था वो भी दिखाया, बैलेंस शीट दिखाया, सब कुछ दिखाया, सब्सक्रिप्शन का अलग से ट्रीटमेंट दिखाया, सब कुछ। आज सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन। जैसे बाबू ध्यान देना, बहुत कमाल का क्वेश्चन होने वाला है, इसे पूरा फोकस रखो। चलो तो देखो, एक क्वेश्चन है, बुक मैंने नहीं करती, हमेशा याद रखिएगा। आपको पिक दिखाई देगी, आप लोग अपना पिक देखना वीडियो में, यानी स्क्रीन पे देखो, अब पिक आपकी लगेगी। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूं, देखो पिक में देखो, क्वेश्चन बहुत कमाल का है। The following is the receipt and payment account of a club for the year date 31st December 2016। रिसिप्ट साइड है, एक साइड पेमेंट है। रिसिप्ट साइड लिखा है टू बैलेंस 5000 का, सब्सक्रिप्शन आपका 2015 का 2000 है, 2016 का 10,000 है, डोनेशन आपका 1000 है। साथ में कुछ में एंट्रांस भी लिखा है, जो कि लिखा है टू बी कैपिटलाइज, जो कि 2000 का है। यानी एंट्रांस फी जब कैपिटलाइज नेचर का हो गया तो ये इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा। इधर में आपका स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है 7000 का, सैलरी एंड वेजेस है 3000 का, ऑफिस एक्सपेंसेस 400 का, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 600, टेलीफोन चार्जेस 600 और बैलेंस आपका 8400। तो दोनों साइड 20,000 है। अब आते हैं अदर इंफॉर्मेशन में। इन 2015 सब्सक्रिप्शन फॉर 2016 वाज रिसीव 1000, यानी 2015 में ही 2016 का सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गया था। तो जाइए सब्सक्रिप्शन में टिक लगा दीजिए, 2016 वाला जो 10,000 खड़ा उसमें टिक लगा दीजिए। फिर लिखा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1500 ऑन 31st दिसंबर। ठीक है, 31 दिसंबर 2016 को एक और एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन से, तो जाइए जो 2016 में इसमें एक और टिक लगा दीजिए। आगे लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस 1000 का है, 31/12/2016 का, ये अब जाइए सैलरी में टिक लगा दीजिए। उसका बोला डेप्रिसिएशन, बोला है डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज 20% ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में जाइए जहां पे आपका 7000 का, उसके टिक लगा दीजिए। आपको बोला है prepare from the above particulars the income expenditure account of the club and a balance sheet as on 31 दिसंबर 2016। आपको बोला इनकम एक्सपेंडिचर बनाइए और बैलेंस शीट बना के दिखाइए। दो चीज आपको बोली, यानी इनकम एक्सपेंडिचर बोला बनाने और बैलेंस शीट बोला है बनाने। ठीक है, तो पिक का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आई होप कि आप लोगों ने ले लिया होगा। चलो अब देखो, अब करना है क्या उसमें। मैंने पहले से फॉर्मेट रेडी रखा है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट, सब रेडी हमारा। चाहो तो एक साथ पुटिंग कर सकते हो, चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो। तो ध्यान दो, मेरा पूरा फोकस अभी रहेगा इनकम एक्सपेंडिचर बनाने का। मैं अभी पूरा का पूरा इनकम एक्सपेंडिचर बनाना सिखाऊंगा, ये समझ गए। तो बाद पे अगला वाला क्वेश्चन जो होगा पुटिंग करना हम लोग आराम से कर लेंगे। सबसे पहले हमारा फोकस रहेगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो हमारा इनकम एक्सपेंडिचर सबसे पहले क्या है, रिसिप्ट साइड में स्टार्ट करो। टू बैलेंस 5000, ये हमारा इनकम एक्सपेंडिचर में आता है नहीं, क्यों? क्योंकि ये जाता है ओपनिंग बैलेंस शीट में। ठीक है, तो इसको देंगे आराम से, आप चिंता मत करना, अभी इसको बाद में करेंगे आराम से। फिर से मैं आपको लिख पढ़ूंगा। अच्छा, उसका क्या आपका सब्सक्रिप्शन देखो 2015 का भी है और 2016 का भी है। आपको कौन सा लेना है? आपको 2016 का है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन कहां पे आएगा? बाय साइड में, यानी इनकम साइड लिखा बाय सब्सक्रिप्शन। बाय सब्सक्रिप्शन बोलकर आप क्या करो, 10,000 पुट करो। 10,000 मैंने इनर कॉलम में पुट कर दिया। अब सब्सक्रिप्शन क्या है? डोनेशन है, तो मैंने लिखा बाय साइड में बाय डोनेशन। बाय डोनेशन बोल के हमने लिख दिया पूरा का पूरा 1012। आगे कुछ मैंने लिखा एंट्रांस फी, जो बोला कैपिटलाइज नेचर का, यानी वो यहां नहीं आएगा, वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। पुट करूंगा, अभी मैं अपना फोकस इसमें। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आएगा क्या इनकम एक्सपेंडिचर में? नहीं। सैलरी वेजेस ये आएगा, कहां आएगा? टू साइड लिखा है, टू साइड टू सैलरीज एंड वेजेस। हमने सैलरी एंड वेजेस बोलते हैं इनर कॉलम में, क्योंकि इसके साथ एक एडजस्टमेंट है, तो 3000 इनर कॉलम में लिख दिया।
अगला क्या है, ऑफिस एक्सपेंसेस, यहीं पे आएगा टू ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस। तो ऑफिस एक्सपेंसेस कितने का है, 400, 400 आउटर कॉलम में चला गया। उसके इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस से लिखा टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में कितनी है, 600 की, मैंने 600 लिख दिया। अगला सब क्या है, टेलीफोन है, तो लिखा टेलीफोन, 272 टेलीफोन चार्जेस, और टेलीफोन चार्जेस भी हमने लिख दिया जो कि हमारा कितने का है, 600 का है, 600 की लिख दिया। हो गया। बैलेंस ये दिया आएगा क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाता है। अब देखते हैं एडजस्टमेंट क्या क्या होगा। इन 2015 यानी 2015 में ही सब्सक्रिप्शन फॉर जो 16 में रिसीव, यानी 2016 का सब्सक्रिप्शन है वो 2015 में मिल गया, समझ लो। 2016 का सब्सक्रिप्शन आपको 2015 में ही मिल गया था। तो जब 2015 में मिल गया तो सोचो 2015 में क्या किए होंगे, लेस किए होंगे, क्योंकि साल का नहीं, उस साल के लिए तो एडवांस होगा। अब जब करंट ईयर में आया तो पता चला कि भैया ये पहले मिल गया, तो इस ईयर में क्या करेंगे, ऐड करेंगे ना। चलिए इस साल का है कि नहीं है, बस मुझे इतना सवाल है। भैया 2016 का 2015 मिल गया तो उसमें लेस होगा, इस बार क्या करेंगे, ऐड। तो क्या लिखेंगे, ऐड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ऐड। और ये कौन सा हो गया, एडवांस है। कौन सा एडवांस है, ओपनिंग एडवांस है बाबू, याद रखना, समझ गए ना। ये ओपनिंग एडवांस है, तो क्या करेंगे, ऐड लिखेंगे, एडवांस, एडवांस इन 2015, 2015 में एडवांस मिल गया। कितना का, 1000 का, 1000 में जोड़ दिया, कितना हो गया, 11000, इसको इनर कॉलम में लिखा। अगला क्या लिखा है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1500 ऑन 31 दिसंबर 2016। ये तो करंट ईयर का ना, करंट ईयर में कुछ आउटस्टैंडिंग है, बाकी रह गया जो अगला बार देंगे, ये अगला बार मिलेगा, तो है इसी साल का ना। तो क्या करेंगे, इसको भी ऐड करेंगे क्योंकि क्लोजिंग है। तो लिखेंगे आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग ऑन 31/12/16 को, जो कि मैंने कितने का, 1500। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो गया, 12500 हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं है यार, किसी को दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अगला देखो, सैलरी बोला, आउटस्टैंडिंग सैलरी वेजेस 1000 31/12/16, यानी क्लोजिंग डेट में ही आउटस्टैंडिंग है, तो सैलरी वेजेस के साथ क्या करेंगे, ऐड करेंगे, लिखेंगे ऐड और लिखेंगे आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31/12/16, जो कि 1000 का है। तो हमने जोड़ के कितना किया, बार में 4000 किया। बोलो कोई दिक्कत है यार, कोई दिक्कत। अगला क्या बोला, अगला बोला डेप्रिसिएशन निकाले 20% किस पर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पर। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने का, देखो चेक करो, चेक करो, 7000 का है। तो 7000 का जल्दी से 20% निकालो, बताओ कितना आ रहा है, 1400। तो 1400 क्या करेंगे, 2 साइड में लिख देंगे, टू डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ठीक है, इक्विप, बाकी का मैं नीचे लिख दे रहा हूं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने का, 1400 बनेगा, तो देखो 1400 लिख दिया। और कुछ क्वेश्चन में बोला है क्या, और क्या कुछ क्वेश्चन में बोला है क्या, नहीं ना। अब क्या करना है, जोड़ना घटाना। तो यहाँ पे जोड़ेंगे कितना हो गया, ये हो गया 13500। यहाँ पे जोड़ेंगे घटाएंगे, तो इधर पे पहले लिख देते 13500, घटा के बताओ जल्दी से कितना है सरप्लस, 6500 का सरप्लस आएगा, मैंने लिख दिया टू सरप्लस। और सरप्लस के मतलब क्या लिखेंगे, एक्सेस, एक्सेस ऑफ इनकम, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ठीक है, बात समझ आ गई, मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है ना। ये तो बना गया। अब क्या बनाना है, बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट आपका तब तक नहीं बनेगा जब तक आपका कैपिटल फंड ना हो, बोला ना, इसलिए कैपिटल फंड चाहिए। ठीक, तो कैपिटल फंड जब तक नहीं मिलेगा तब तक भैया हमारा बैलेंस शीट क्लोजिंग नहीं बनेगा। तो करना क्या, हमें सबसे पहले बनाना होगा ओपनिंग बैलेंस शीट। कौन सा बनाना होगा, ओपनिंग बैलेंस शीट। अब ओपनिंग बैलेंस शीट कैसे बनेगा, जो जो आपको ओपनिंग चीज मिल रहा है वो डाल दो, तो स्टार्ट करते हैं। और अभी क्लोजिंग में भी डालते जाएंगे एक एक साथ, ठीक है, साथ साथ क्लोजिंग में भी डालते जाएंगे। देखो सबसे पहले लिखा है टू बैलेंस 5000, लिखा है ना, ये टू बैलेंस का मतलब क्या होता है, ये कैश इन हैंड है, हमने लिख दिया कैश इन हैंड। अच्छा कैश इन कितने का है, 5000, हमने 5000 ले लिया, ठीक है। अच्छा उसका देखो, आप आगे देखो सब्सक्रिप्शन 2015 में ले जाए हमने सब्सक्रिप्शन में 2000 का। अब ये 2000 का पैसा मिला है, क्यों मिला होगा,
बाकी होगा तभी तो मिला होगा। पिछला साल का बाकी है ना, इस बार ओपनिंग डेट को मिल गया तो भाई इसको लिखना चाहिए। यानी क्या होगा ये है आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है कितने का भैया 2000 का, फिर 2000 लिख दे। बोलो यहाँ पे कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है किसी को? अगला देखो क्या लिखा है, डोनेशन। डोनेशन तो अपना देखो में चला गया। एंट्रांस फी पूरा कैपिटलाइज नेचर का कौन से बैलेंस शीट में जाएगा? ये जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। यहाँ पे हमने लिख दिया एंट्रांस फी, एंट्रांस फी ये हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। और लिख दिया हमने कितने का 2000, 2000 लिख दिया। यहाँ पे अगर कोई दिक्कत है बता दो मुझे। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना। अगला देखो क्या लिखा है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। इधर देखो पेमेंट सर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 7000 कहां जाएगा? ओपनिंग की क्लोजिंग बैलेंस शीट में। सर ये तो डेट देखो 31/12/16 यानी क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, ओपनिंग में नहीं जाएगा। तो हमने लिख दिया स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। अच्छा इसके साथ क्या एडजस्टमेंट है? हां सर एडजस्टमेंट है। कितना है? तो भैया 7000 इनर कॉलम में हमने लिख दिया। साथ ही साथ कर देते हैं जब एडजस्टमेंट है तो लेस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमारा कितने का है? तो डेप्रिसिएशन हमारा 1400 को निकला था। जल्दी से माइनस करके बता दो 1400 कितना 5600 ने लिख दिया। हो गया? बोलो कोई दिक्कत? अच्छा सैलरी वेजेस सर वो तो इनकम टैक्स में चला गया। अच्छा ऑफिस में वो भी चला गया, इलेक्ट्रिसिटी वो भी चला गया, टेलीफोन वो भी। बैलेंस हाँ सर ये बचा हुआ है 8400 कहां पे जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस में जाएगा, यानी बैलेंस शीट में जाएगा। हमने लिख दिया कैश है। अगर आप चाहो तो सीधा कैश भी लिख सकते हो, ठीक है? आप चाहो तो डायरेक्ट कैश भी लिख सकते हो। कितने का? 8400। ये तो हमने डाल दिया 8400। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है बताओ? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है सुनो। अब इसके अलावा और क्या हो सकता है वो समझते हैं। इस जगह पे देखो, इस जगह पे ये क्वेश्चन है। यहां देखो एडवांस 2015 का, तो ये 2015 का एडवांस है तो यानी किस में जाए? तो क्लोजिंग ओपनिंग होगा। ये तो ओपनिंग एडवांस हुआ ना। ओपनिंग तो कहां जाना चाहिए? ओपनिंग बैलेंस में जाना चाहिए। तो क्या लिखेंगे? एडवांस लिखेंगे, एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन। और मैंने डाल दिया कितने का है? 1000 पे डाल दिया। बोलो अगर कोई भी दिक्कत है सबको क्लियर हो जाता है। अच्छा अब क्या करना है? अब ध्यान से देखो ये कौन सा सब्सक्रिप्शन है? आउटस्टैंडिंग है ना? उसके साथ कौन सा? ओपनिंग डेट की क्लोजिंग डेट वाला जो क्लोजिंग है तो कौन से बैलेंस में जाएगा? ये क्लोजिंग में जाएगा। दे दिया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में चला जाएगा। अच्छा कितने का? भैया 1500 हमने दे दिया 1500। बोलो यहां पे दिक्कत है? यहां पे दिक्कत है? अच्छा अब बोलो और कुछ है आउटस्टैंडिंग? नहीं सर इधर में कुछ नहीं है। अच्छा इधर में हां सर ये देखो आउटस्टैंडिंग है। अच्छा कौन सा डेट? ओपनिंग की क्लोजिंग। तो भैया कौन से बैलेंस में जाएगा? भैया आपको तो पता है पहले से कि आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी होती है जो कि जाएगा इसमें। तो मैंने लिख दिया यहां पे आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस है ना। अच्छा कितने का? 1000 का। भैया 1000 का हमने दे दिया। बोलो यहां पे कोई दिक्कत है? अरे सिर्फ सैलरी लिखा है, सैलरी वेजेस लिखा है? सिर्फ सैलरी वेजेस दोनों लिखा है, सैलरी वेजेस तो 1000 का हमने दे दिया। बोलो यहां पे कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत है? नहीं ना। चलो और कुछ बचा? और कुछ बचा? और कुछ बचा? और कुछ बचा? नहीं। अब तो और कुछ भी मुझे नजर नहीं। सर अब कुछ नहीं बचा, सब तो पुटिंग हो गया। अब क्या करना है? पहले इसको करना है। कितना है? 5 2 7000। 7000 में 1000 गया जो आएगा वो क्या हुआ? आपका कैपिटल फंड हुआ। कैसे? बैलेंसिंग फिगर में कितना? 6000। बोलो कोई दिक्कत है? आ गया ना? तो भैया इसको क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। अब जब कैपिटल फंड निकला तो आराम से इसको पुट कर सकते हैं ना। हमने लिख दिया कैपिटल फंड कितने का? 6000 का। अच्छा क्या हुआ उसके बाद? सरप्लस हुआ। क्या करेंगे? ऐड करेंगे सरप्लस। अच्छा कितने का सरप्लस? देखो यहाँ पे 6500 का। दोनों को जोड़ेंगे कितना हुआ? 12500। अब ये अगर टैली कर गया तो इसका मतलब आपने सही बनाया और टैली नहीं किया तो इसका मतलब गलत बनाया। जल्दी से मुझे बताओ कितना हुआ? 15500। मैंने लिख दिया यहाँ पे 15500। इधर बताओ कितना? देखो 15500 हो गया ना। भैया मेरा टैली कर गया यानी हमारा बैलेंस आराम से बन गया। ये छोटा क्वेश्चन था, आराम से मैंने करवा दिया। ठीक है इसका थोड़ा अलग देखेंगे उसके बाद एक और देखेंगे, बस खत्म हो जाएगा। ठीक है तो जल्दी इसको क्या करो? कॉपी करो। कॉपी करो इसको फटाफट, फटाफट इसको कॉपी करो। इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे तो कॉपी करो। बच्चों देखो हमने वो क्वेश्चन कर लिया, एक क्वेश्चन और करते हैं और अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चलिए स्टार्ट करता हूं। आप लोग के लिए स्क्रीन पे आई है पिक क्वेश्चन। देखो स्क्रीन पे देखो क्वेश्चन आ गया होगा। लिखा है क्या? फ्लोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ लिटरेसी क्लब
फॉर द ईयर डेट 31 मार्च 2017, यानी 31 मार्च 2017 का आपको दे दिया रिसीट और पेमेंट। रिसीट साइड में देखो टू बैलेंस रेडी है 19,550, सब्सक्रिप्शन देखो 3 साल का खड़ा है, एक 2015-16 यानी प्रीवियस ईयर का 1200, 16-17 का आपका खड़ा है 26,500, 17-18 का आपका 500। आगे लिखा है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 1250, गवर्नमेंट से ग्रांट आया 10,000 का, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 5,700, बुक वैल्यू कितना है 7,000 का, इंटरेस्ट ऑन एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट जो कि आपका 750 रुपए का है। ठीक है, आगे देखो में क्या लिखा है, सैलरी लिखा है 3,000 की सैलरी है, न्यूज़पेपर है 20-50 का, इलेक्ट्रिसिटी है 1,000 का, एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट तारीख दे दी है, तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है 1/7/16 पर annum 20,000 का। और जब तारीख दिया है ना तो आप फटाक से देखो इधर में जो रिसिप्ट साइड में इंटरेस्ट और एफडी है 400, उसको टिक लगा दो, उसको टिक लगा दो क्योंकि वो एक एडजस्टमेंट बनेगा। आगे लिखा है बुक्स 10,600 की, रेंट हमारा 6,800 का, फर्नीचर में 10,500 का और बैलेंस शीट मेरा 11,200 का है। बोलो यार कोई दिक्कत है? आगे क्या लिखा वो सुनो, सब्सक्रिप्शन एडिशनल इंफॉर्मेशन में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2016-2000, ओपनिंग में यानी ओपनिंग में मेरा 2000 का आउटस्टैंडिंग था एंड ऑन 31 मार्च 2017 2500 और क्लोजिंग डेट मेरा 2500 का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। एक ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, एक क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। क्लियर? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा सुनो, ऑन 31 मार्च 2017 सैलरी आउटस्टैंडिंग है वाज 600 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग कितना है 1200 का। सैलरी कितना है? सैलरी कितना है 600 का है और रेंट कितने का आउटस्टैंडिंग है 1200 का। द क्लब ऑन फर्नीचर 15,000 का, फर्नीचर क्लब का खुद का 15,000 का है और बुक्स है 7,000 की। कब? 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2016। आपको बोला प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर डेट 31 मार्च 2017 एंड बैलेंस इट एज ऑन डेट और एज ऑन डेट, यानी आपको क्या क्या बोला बनाने के लिए, आपको बोला इनकम एक्सपेंडिचर बनाइए और बैलेंस शीट बना के दिखाइए। कोई दिक्कत है? फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन हट जाएगा। चलो अब आपने ले लिया और चलो हटा रहा क्वेश्चन। देखो यहाँ पे तो देखो क्वेश्चन हमने बढ़िया से पढ़ लिया कि क्वेश्चन में बोला क्या है। अब हमें क्या करना है भैया, बनाना है इनकम एक्सपेंडिचर बनेगा, ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगा और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनेगा, सब कुछ बनेगा। क्लियर बात को? करना कैसे वो ध्यान से सुनो, मैंने बोला करना कैसे है वो ध्यान से आप सुन लो। अब ये क्वेश्चन हम लोग क्या करें, साथ साथ पुटिंग भी कर दे रहे हैं, कौन कहां जाएगा। ठीक है, जब शुरुआत से करेंगे आराम से तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर बात को? स्टार्ट करता हूं। चलो मेरे साथ साथ देखना, आपको डिटेल समझ आ जाएगा। सबसे पहले लिखा है टू बैलेंस शीट, ये कौन से, ये तो बैलेंस शीट में जाएगा। कौन से बैलेंस शीट में? ओपनिंग। तो मैंने लिख दिया कैश इन हैंड, कैश इन हैंड जो कि 19,550, 19,550 ने दे दिया। अगला लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, सब्सक्रिप्शन है। हमें कौन सा सब्सक्रिप्शन उठाना है? 16-17 का, यानी करंट ईयर का, और जो प्रीवियस ईयर का उससे छेड़छाड़ भी नहीं करेंगे, उससे छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन जो फाइनल ईयर का एडवांस है उससे छेड़छाड़ करेंगे। अब सुनो, तो मैंने सबसे पहले लिखा बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन यानी सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन कितने का है? 26,500 इधर कॉलम में लिख के छोड़ दिया। पास में आ गए। अब ये जो 2015-16 है और जो 17-18 ये दिमाग में रखना, इसको थोड़े बाद एडजस्ट करेंगे। ठीक है, दिमाग में रखना समझना। अच्छा ये क्या लिखा है? सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर कहां जाएगा? इनकम एक्सपेंडिचर जाएगा। किस साइड जाएगा? बाय साइड जाएगा। हमने लिख दिया बाय साइड, बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर। अच्छा न्यूज़पेपर्स तो कितने का है? 1250, हमने आउट ऑफ कॉलम में कर दिया 1250। अगला क्या है? गवर्नमेंट ग्रांट। अब देखो गवर्नमेंट का ग्रांट है, कोई स्पेशली नहीं बोला कि कैपिटलाइज नेचर है, क्या कुछ नहीं बोला। अब क्या कहते हैं, और कोई ऐसा बड़ी कि स्पेशल पर्पस के लिए दिया है, तो हमारे बुक में जो आंसर दिया वो गवर्नमेंट ग्रांट यहाँ पे डाल के दिया गया है। ठीक है, तो लिखिए क्या? बाय गवर्नमेंट ग्रांट्स। ठीक है, ग्रांट्स जो कि मेरा कितने का है? 10,000, हमने 10,000 रुपए दे दिए। अब क्या है? सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। अब ध्यान सुनना, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। पहले ये देखो फर्नीचर कीमत कितना था? 7,000, वो वैल्यू कितना है? 7,000। बेचे कितना में इसको? 5,700 में। प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? लॉस हुआ। तो किधर रिकॉर्ड करेंगे? 2 से लिखा टू लॉस ऑन
सेल ऑफ फर्नीचर, यानी फर्नीचर को बेचते समय लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया? तो 7,000 में 5,700 घटाओ कितना आया? तो 1300 अपने बाहर में यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत है? समझ आ गया कैसे हुआ? ठीक है, 7,000 में। अगर कोई डाउट है तो यहाँ पे आपका लोग समझ लिख लेना, मैं अलग अलग से करूंगा। ठीक है, मैं अलग अलग से कर देता हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया 7,000 माइनस 5,700, यानी बाहर में आया 1300। चलो ये भी हो गया। अगला क्या लिखा? इंटरेस्ट ऑन एफडी है तो कहां जाएगा? बाय में जाएगा। लिखा बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। ये हमने पुट कर दिया आराम से। कितने का है? तो भैया है मेरा 450 इनर कॉलम में। क्यों? क्योंकि इसके साथ एडजस्टमेंट बनेगा। ठीक है, अगला क्या लिखा? सैलरी में, तो सैलरी कहां जाएगा? डेबिट साइड में जाएगा। लिखा टू सैलरी, और सैलरी के साथ एडजस्टमेंट है, आप लोगों ने टिक लगा दिया होगा 3,000 का, तो इनर कॉलम में लिख दिया 3,000 का। अच्छा, उसका क्या है? न्यूज़पेपर है, मैंने लिख दिया 272 न्यूज़पेपर। ठीक है, 2 न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर कितने का है? 20-50 का है, तो 20-50 आउट ऑफ कॉलम में चला गया। अगला इलेक्ट्रिसिटी लिखा 2 इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे लिख दिया कितने का? 1000 का, 1000 पे दिया। अगला क्या लिखा? एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट। क्या ये इनकम एक्सपेंस में जाता है? नहीं। ये कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। सारा कौन से? ओपनिंग की क्लोजिंग। अरे यार, रिसीव पेमेंट कब का बना रहे? 21 मार्च 2017 का ना, ओपनिंग डेट में तो नहीं ना खड़ा है, तो भैया एफडी कहां जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। यहां पे लिख दिया मैंने फिक्स्ड डिपॉजिट। और क्या करेंगे? इसको इनर कॉलम में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसके साथ एडजस्टमेंट बनेगा, तो 20,000 मैंने इनर कॉलम लिख दिया। बराबर लिखा। अब क्या लिखी है? बुक्स। क्या लिखी है? बुक्स कितने की है? 10,600। ये कहा जाता है? बैलेंस शीट में जाता है ना। कौन से बैलेंस शीट में जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट। अब जब क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा तो पहले एक बार चेक कर लो, क्या पहले से कोई बुक्स खरी है? क्या पहले से? नीचे देखो एडजस्टमेंट में, द कलर ऑन फर्नीचर 15,000 बुक्स 7,000। पहले से करिए ना बुक्स, पहले से बुक्स करिए। तो इसको करना कैसे? वो सुनो, इसको करेंगे क्या? यहाँ पे लिखेंगे ऐड बैलेंस शीट में न्यू बुक्स, और न्यू बुक्स बोल के लिख के छोड़ देंगे। कितने का? तो भैया है पूरा का पूरा 10,600 का, तो 10,600 हमने लिख के छोड़ दिया। ठीक है, ठीक। अब क्या करो सुनो, अगला क्या लिखा? रेंट कहां जाएगा? रेंट मेरा जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर में, मैंने लिख दिया 2 हमने लिख दिया रेंट। और रेंट मेरा कितने का है? 6,800 इनर कॉलम में, क्योंकि इसके साथ एडजस्टमेंट है। ठीक है, इनर कॉलम लिख दिया। रेंट का क्या? फर्नीचर कितने का है? 10,500 है ना, 10,500। अब 10,500 का फर्नीचर है, तो मैं चेक करो क्या इससे पहले कोई फर्नीचर था? हाँ मुझे नजर देखो, द कलर ऑन फर्नीचर पहले से फर्नीचर खड़ा है, तो ये क्या होगा? इसको भी कैसे लिखेंगे? इसको भी लिखेंगे ऐड न्यू फर्नीचर। ऐड न्यू फर्नीचर बोल के हमने यहाँ पे लिख दिया कितने का? 6,800 लिख के छोड़ोगे। करेंगे एडजस्टमेंट आप लोग बस देखो। अच्छा 10,500 सॉरी 10,500 का है, तो हमने लिख दिया 10,500। ठीक है, चलो ये हो गया। अब क्या है मेरा? बैलेंस शीट जो क्लोजिंग है, ये क्या जाएगा? ये जाएगा नीचे में, लिख दिया मैंने कैश इन हैंड। कैश इन हैंड बोलकर 11,200 क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला गया। बोलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ो, अब आगे सुनो। लिखा है पहला एडजस्टमेंट, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 16 2000 का कितने का आउटस्टैंडिंग बताओ मुझे। बताओ ओपनिंग में कितना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, क्लोजिंग में कितना है? ओपनिंग में मेरा कितना है? 2000, क्लोजिंग में मेरा कितना है? 2500। अब सवाल यह हुआ कि क्वेश्चन देखो प्रीवियस ईयर यानी 2015-16 में दिख रहा है कि 1200 का तो रिसीव हो गया, लिखा है 1200 का रिसीव हो गया। अब आप मुझे बताओ अगर 2000 में 1200 का रिसीव हो चुका है तो बचा कितना? 800। अब ये जो 2500 है इसमें 800 जुड़ा हुआ है, मैंने बता रहा सबसे या तो दो तरीका था, मैंने दोनों लिखाया था। ठीक है, अब क्या करना है? तो भैया 2500 में 800 जुड़ा हुआ है, तो 2500 में 800 हटा के बचा कितना? 17। तो भैया करंट ईयर के लिए कितना आउटस्टैंडिंग हो गया? क्यों? 2500 में भैया 1200 तो पुराना था, उसमें से 2000 आउटस्टैंडिंग था, 2000 उसमें 1200 तो मिल गया, बचा कितना? 800। तो कहीं उसमें लिखा है कि 2500 में 800 नहीं जुड़ा हुआ, ऐसा तो लिखा हुआ नहीं है। इसका मतलब क्या? हम ये मानेंगे कि 800 जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो 800 जब माइनस करेंगे तो करंट ईयर में कितना हो जाएगा? 1700 बोलेगा, तो 1700 मेरा आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर। ठीक है, और आप अगर दूसरा तरीका से करना चाहते हैं जो सीखे उससे भी कर सकते हैं।
ठीक है, तो मैं लिख यहाँ पे ऐड, ध्यान से सुनना, आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2017 कितने का 1700। कोई जोड़ के बता दो भाई साहब। 28,200 28,200। चलो ये भाई साहब बोलो यार, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है नहीं ना? अच्छा अब देखो, जब बात उठी है तो अभी एक चीज भी कर ही देते हैं, ये अच्छा बात में करेंगे। अब क्या है, 31 मार्च 2017 को सैलरी आउटस्टैंडिंग है 600 की, सैलरी आउटस्टैंडिंग है ना, तो ये क्या करेंगे, निशानी के साथ ऐड करेंगे, लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग ठीक है, ऑन 31/3/17 को कितने का आउटस्टैंडिंग है, तो भैया 600 का, 600 जोड़ दिया, 600 बच्चा देखो एक बार 3600 आउटर कॉलम में आया। अगला क्या है, रेंट आउटस्टैंडिंग है, तो भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग, ये भी हमने क्या किया, फटाक से ऐड कर दिया। अच्छा कितना, ऑन 31/3/17, तारीख नहीं लिखे तो गड़बड़ हो जाएगा बहुत बड़ा, कितने का है 1200, जोड़ने में कितना हो गया 8,000 रुपये हो गया। बोलो कोई दिक्कत? सजारा कोटी। अब देखो क्या लिखा, द क्लब ऑन फर्नीचर 15,000 बुक 60,000, 15,000 फर्नीचर है, बुक्स है 60,000 की, कब 1/4/16, कौन सा बैलेंस में जाएगा, ओपनिंग बैलेंस में जाएगा। सबसे लिखा मैंने क्या, फर्नीचर, हमने लिख दिया फर्नीचर। अच्छा फर्नीचर कितने का है, 15,000 ओपनिंग में लिख दिया। अब ये वाला एक उसमें लिखा है कि फर्नीचर बेचा गया है, हाँ बेचा गया, लिखा हुआ है कहीं पे, तो पहले जो ओपनिंग में था वो क्लोजिंग में जाएगा बैलेंस शीट में, तो सबसे पहले ये फर्नीचर को लिखाएंगे यहाँ पे, देखो बाबू इसने जगह छोड़ दी, फर्नीचर कितने का 15,000, तो बताओ 15,000 और 10,500 कितना हो गया 25,500, वो भी इनर कॉलम में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि अभी बाबू एक फर्नीचर को बेचा गया है कहीं पे, ठीक है, यार इसके साथ में एडजस्टमेंट बाकी है। अगला क्या, बुक्स है 7,000 की, मैंने लिख दिया बुक्स, मैंने लिख दिया बुक्स कितने की 7,000 की। अगर 7,000 की ओपनिंग है तो क्या लिखा है कि बुक की बिक्री हुआ, तो भैया क्लोजिंग बैलेंस में जाएगा बुक्स कितने की 7,000, तो भैया दोनों को जोड़ के कितना हो गया 7,000 और 10,000, 600 जोड़ने पर 17,600। बोलो कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत है नहीं ना किसी को? अब इंपॉर्टेंट बात सुनो, अब जब उठी बात तो सुन लो, चर्चा करें। हमने फर्नीचर को बेचा है, देखो क्वेश्चन में लिखा ना, वो फर्नीचर बेचा है, कितने फर्नीचर बेचा है 7,000, अरे क्वेश्चन में लिखा 5,700, तो भैया बुक वैल्यू माइनस होगा कि 5,700, भाई जो बुक वैल्यू होता है वो माइनस होता है, क्या करेंगे आप, देखो मैं जानबूझ के अलग अलग से लिख रहा हूं, लेस सेल ऑफ फर्नीचर, ठीक है, सेल ऑफ फर्नीचर कितने का 7,000, तो फटाक से 7,000 माइनस करके बताओ बाहर में कितना आया, 18,500 बाहर निकला। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ पे? समझ आया आपको कि हमने कैसे किया ये सारा? चलो ये तो हो गया, ये सारा कुछ हो गया। अब क्या क्या बाकी है वो देखते हैं, अब क्या क्या बाकी है वो देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इंटरेस्ट निकालना है। क्या निकालना है, इंटरेस्ट। तो एफडी पर निकालते इंटरेस्ट कितना निकालना है, एफडी जो है, एफडी आपकी कितनी की खरीद, देखो ध्यान से, एफडी आपकी खरीद कितनी है, तो एफडी आपकी खरीद है 20,000 की, तो 20,000 की जो एफडी खरीद है उसमें मेरा कितना बनेगा 9% बनेगा, 9%। अब 9% बनेगा तो देखो मंथ दिया हुआ है कितना, 7वां महीना, 7, 8, 9, यानी 7वां महीना क्या, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितना महीना 9 महीना, यानी गुना 9/12, 7 महीने में कितना आया 1350 आएगा। अब 1350 से चेक करो कितना पहले मिल चुका है 450, तो आउटस्टैंडिंग कितना हो गया, तो आउटस्टैंडिंग कितना हो गया, तो 1350 में से 450 माइनस करने बाद 900, तो 900 क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्या बोलकर बोलेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, ये हमने कर दिया इसको आराम से, कितने का भैया 900 का, दोनों को जोड़ के कितना हो गया 1350 हो गया। और कहां पे एडजस्टमेंट होगा, अब देखो मैं अलग तरफ से लिख रहा हूं, जैसे लिखता हूं ये करो कर लो, ये देखो यहां पे ध्यान से, और किसके साथ होगा, एफडी के साथ, क्या क्या लिखेंगे, ऐड, क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन एफडी, मैं एफडी लिख रहा हूं, आपको अच्छा से लिखना, कितने का, तो ये 900 का, तो हमने 900 जोड़ा, बाहर में कितना आ गया 20,900। बोलो अगर कोई भी दिक्कत है तो पूछ लो मुझे, कोई दिक्कत है किसी को? तो ये भी हो गया हमारा। अब क्या करना है वो सुनो, अब तो बहुत कुछ हो गया, अब कुछ बातें ध्यान रखनी है वो सुनो।
फिर से आते हैं एडजस्टमेंट में, वापस से आते हैं हम लोग एडजस्टमेंट में। तो सबसे पहले क्या लिखा है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग लिखा है ना, 2000 का आउटस्टैंडिंग है। 2000 का आउटस्टैंडिंग कौन से बैलेंस शीट में जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। तो ओपनिंग बैलेंस शीट लिखेंगे क्या, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अच्छा कितने का है, 2000, तो 2000 में लिख दिया। एक कौन सा सब्सक्रिप्शन है, क्लोजिंग वाला है ना, क्लोजिंग वाला ना, तो क्लोजिंग वाला में चला जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, फिर तो क्लोजिंग वाला चला गया। अच्छा कितने का है, तो देखो ये कितने का क्लोजिंग वाला 2500, हमने 2500 लिख दिया। अब 2500 लिखना है तो डायरेक्ट 2500 भी लिख सकते हो, डायरेक्ट आप 2500 भी लिख सकते हो, या दूसरा तरीका याद करो, पहले लिखेंगे क्या 2015-16, जो 15-16 कितना था 800 ना, तो 800, और 2016-17, 16-17 कितना कितना था 1700, तो 17 ऐसे भी कर सकते हो, या चाहे तो आप डायरेक्ट 2500 भी बाहर लिख सकते हो। तो मैंने कितना किया 2500 बाहर लिख दिया। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। अच्छा ये तो काम हो गया, और कुछ बचा करने के लिए, क्या और कुछ बचा, हाथ से बचा, लिखिए सब्सक्रिप्शन में ना प्रीवियस वाला तो हमने डाल दिया, करंट वाला डाल दिया, सर वो जो 2017-18 500 का जो एडवांस करा है वो तो नहीं डालना ना। सवाल कौन से बैलेंस शीट में जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। तो भैया दे दो, क्या लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन बोलकर वो 500 रुपया यहाँ पे चला गया। यहाँ देखो दिख रहा है, और कुछ बचा, क्या कुछ बचा है, हाँ बचा सर वो जो सैलरी था बाकी उसको भी डालना है। फिर देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी कहाँ जाएगा, लायबिलिटी में क्लोजिंग में आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी की 600। अच्छा और क्या बचा सर, आउटस्टैंडिंग रेट बचा, आउटस्टैंडिंग रेट बचा। अच्छा रेट लिख दिया, कितने का रेट है 1200 का, ये हमने 1200 लिख दिया। और कुछ बचा है नहीं सर, अब कुछ नहीं बचा, अब सर टोटल करना बचा है। तो भैया टोटल कर लो, सीरीज वाला टोटल मानो 40,800, सही बोले 40,800, 40,800 इधर भी आएगा। अब 40,800 में माइनस करो 24,000, तो 24,850 आपका आएगा, लिखेंगे टू सरप्लस, क्या लिखेंगे टू सरप्लस, बोलो दिक्कत, या लिख लेना एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ये तो लिख सकते हो। अच्छा ये तो आ गया, अब क्या निकालना है, अब कैपिटल फंड निकालना है। क्या निकालना है, कैपिटल फंड, इसका टोटल मानो 43,550, तो भैया इधर होगा 43,550 का हमारा, इधर तो कुछ था नहीं, तो कैपिटल फंड निकल के क्या आ गया, कैपिटल फंड हमारा बैलेंसिंग फिगर निकल के आ गया 43,550। बोलो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं आते, तो ये हमारा हो गया। अब क्या करें, अब भैया बैलेंस शीट बनाएंगे, तो यहाँ पे डाल दिया कैपिटल फंड, कैपिटल फंड डाल दिया। अच्छा कितने का कैपिटल फंड है, तो भैया 43,550 का है, तो दे दिया 43,550। अब क्या करना है, ऐड करना है, क्या ऐड करना है, सरप्लस ऐड करना है। कितना सरप्लस है 24,850, 24,850 जोड़ के कितना होगा 68,400। अब क्या करना है भैया, टोटल मानना है। अगर टोटल मानने पर मिल गया तो भैया आंसर सही है, नहीं मिला तो समझ जाना आंसर गलत है। क्या नहीं आया, कितना आया तुम्हें 70,700, तो मैंने लिख दिया 70,700, ठीक है। तो 70,700 इधर में आ चुका है, उधर में चेक करो, इधर में चेक करो, क्या 70,700 हो रहा है, 70,700 इधर भी हो रहा है, तो हमारा पूरा का पूरा बैलेंस शीट बनकर रेडी हो गया। बोलो यहाँ पर दिक्कत है, समझ आया सबको, तो फटाक से इसको कॉपी करो, इसका रिकॉर्ड क्वेश्चन देखेंगे, बस इसका ये टॉपिक खत्म, जल्दी से करो, फटाफट करो, कॉपी करो फटाफट। चलो बच्चों एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, बहुत कमाल का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत कमाल का क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। आपको स्क्रीन में इसकी पिक नजर आएगी, पिक को ध्यान से देखें। लिखा है क्या, फ्रॉम द फ्लोइंग पार्टिकुलर रिलेटिंग टू भारत सेवाश्रम संघ चैरिटेबल हॉस्पिटल, बाप रे बाप इतना बड़ा नाम है भाई, लिख लेना
लिख लेना खुद से नाम, ठीक है, कि भरत सेवाराम, भरत सेवाराम संघ चैरिटेबल हॉस्पिटल, बहुत बड़ा नाम है, खुद से लिख लेना अच्छा से, ठीक है। चलो तो क्या बोला वो सुनो। तो प्रिपेयर एन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर डेट 31 दिसंबर 2016 एंड ए बैलेंस शीट एज ऑन डेट डेट। आपको क्या क्या बोला है, 31 दिसंबर 2016 को इनकम एक्सपेंडिचर बनाने बोला है और बैलेंस शीट बनाने बोला है। क्लियर। इस सवाल से जिसकी नजर हटी ना उसकी दुर्घटना आज ही हो जाएगी, बता देता हूं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर डेट 31 दिसंबर 2016, आपको रिसिप्ट दे दी है, टू बैलेंस कैश इन हैंड 7000 का, सब्सक्रिप्शन आपका 48,000, डोनेशन आपका 12,800 का, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट 6%, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, एट द रेट 6% फुल ईयर, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, जो कि 6,000 का है। प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो जो कि 10,500 का है, इधर हो गया 84,300, इधर आते पेमेंट में। बाय मेडिसिन 32,900 का, डॉक्टर मोरियम जो 12,000 का है, यानी डॉक्टर ने आके लेक्चर दिया है, 12,000 को उसको देना पड़ा। सैलरीज 18,000 का, पीटी एक्सपेंसेस 350, इक्विपमेंट आपका 16,000, एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो 1,500 का है। आगे लिखा है बैलेंस 3,550 का है। अब आगे क्वेश्चन में लिखा है एडिशनल इंफॉर्मेशन, और देखो यहाँ पे 1/1/16 और 31/12/16, एक ओपनिंग एक क्लोजिंग है ना। अब यहाँ से देखो, सबसे पहले बोला सब्सक्रिप्शन ड्यू का मतलब हुआ आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग है 300 का, क्लोजिंग में है 350 का। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ओपनिंग में 80 का, क्लोजिंग में 120 का। स्टॉक ऑफ मेडिसिन 8,500 ओपनिंग में और क्लोजिंग में स्टॉक है 9,700 का। वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट 20,000 ओपनिंग में और क्लोजिंग में 35,000। बिल्डिंग ओपनिंग में 50,000 और क्लोजिंग में है 47,500, 47,500, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना है, क्योंकि पिक हट जाएगी। आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो अब देखते हैं। अब देखो मैंने अपने तरफ से फॉर्मेट रेडी रखा है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस सब रेडी है, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक साथ पूरा सवाल बनाएंगे और सवाल को बनाने से पहले टिक लगा देंगे किसके साथ एडजस्टमेंट है। बताओ सब्सक्रिप्शन के साथ कितना एडजस्टमेंट था, एक ओपनिंग क्लोजिंग एडवांस को लेकर सब्सक्रिप्शन में जाके 4 टिक लगा दो, सब्सक्रिप्शन में जाके 4 टिक लगा दो। अब स्टॉक ऑफ मेडिसिन में जाके 2 टिक लगा दो, मेडिसिन में जाके 2 टिक लगा दो फटाफट। वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट, बिल्डिंग, ये सब तो करेंगे आराम से। अब स्टार्ट करते हैं ध्यान से। सबसे पहले का टू बैलेंस कैश इन हैंड, टू बैलेंस में ये कौन से बैलेंस में जाएगा, ओपनिंग बैलेंस में जाएगा, लिखिए क्या कैश इन हैंड। हमने दे दिया कैश इन हैंड बोल के, हमने कैश इन हैंड बोल के 7,000 रुपया यहाँ पे दे दिया आराम से। अगला क्या है मेरा, अगला क्वेश्चन देखो मेरा सब्सक्रिप्शन है, कहां जाएगा मेरा, इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, बाय से दे दो बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शंस बोलकर हमने दे दिया कितने का 48,000 का, और इसके साथ 4 एडजस्टमेंट है। अगला लिखा है डोनेशन कितने का 12,000 का, डोनेशन कितने का 12,000, हमने यहां पे लिखा बाय डोनेशन, हमने लिख दिया बाय डोनेशन। अच्छा डोनेशन कितना 12,800 का, हमने 12,800 दे दिया। अगला क्या लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने लिख दिया बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो कि कितने का 6,000 में 6,000 दे दिया। अगला लिखा है प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो, ये भी इनकम है तो बाय में आएगी बाय प्रोसीड, ठीक है, बाय प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो, और चैरिटी शो से हम क्या करेंगे इसको दिखा देंगे। अच्छा चैरिटी शो से कितना आया 10,500 है, हमने 10,500 दिखा दिया। जो गुनगुना रहे हैं, जो बकबक कर रहे हैं वो बच के रहे, वरना कल्याण कर दूंगा, ठीक है। तो 10,500। अगला क्या लिखा है मेडिसिन है, तो भैया कहां जाएगा क्रूसर में जाएगा। अब यहाँ एक चीज नोटिस करो कि पेमेंट है ना, मेडिसिन खराब 32,900 का, और नीचे में भी लिखा हुआ है मेडिसिन है स्टॉक का, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों है ना, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों है। तो ये जो मेडिसिन क्या है, ये पेमेंट है,
ये क्या पेमेंट, यानी पेमेंट किया गया है, ठीक है। तो कैसे करना है इसका ट्रीटमेंट, देखो कैसे करना है, मैं अभी कर दे रहा हूं, ध्यान सुनो। लिखूंगा क्या, मैं लिखूंगा टू मेडिसिन कंज्यूम, ध्यान से देख लीजिए, टू मेडिसिन कंज्यूम बोल के हमारा हेडलाइन बनेगा। इसमें सबसे पहले आएगा ओपनिंग, इसमें सबसे पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पे देखो ओपनिंग स्टॉक मैंने क्वेश्चन में देखो एडजस्टमेंट में बोल रहा हूं, एडजस्टमेंट में ओपनिंग स्टॉक कितना है 8500, एडजस्टमेंट देखिए 8500 ने लिख दिया। क्या करेंगे, ऐड क्या ऐड करेंगे भैया, क्योंकि हमने मेडिसिन कुछ परचेज की है तो हम क्या लिखेंगे, पेमेंट ऑफ मेडिसिन या परचेज मेडिसिन लिख सकते हो, पेमेंट फॉर मेडिसिन, ठीक है। मेडिसिन के लिए हमने पेमेंट किया, कितना किया 32,900, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे जल्दी से बोलिए कितना है 40,000 41,400 41,400 चेक करके देखिए, 32,900 प्लस 8,500, ठीक है। तो ये 41,400 लीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें लेस करेंगे, ध्यान से देखिएगा, लेस करेंगे क्या, क्लोजिंग स्टॉक, मेडिसिन का जो भी क्लोजिंग स्टॉक है, जरा क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, एडजस्टमेंट में 9,700 का, तो 9,700 माइनस करेंगे, बाद में कितना आया 31,700 हमने लिख दिया, बोलो कोई दिक्कत। ये सारे एडजस्टमेंट तुरंत क्यों कर दिया, तुरंत इसलिए कर दी ना क्योंकि सिचुएशन थोड़ी अलग थी, इसलिए हमने तुरंत एडजस्टमेंट कर दिया। और जब तुरंत एडजस्टमेंट कर दिया है तो कर दिया, सीरीज बात है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगला रूल क्या लेगा। अब क्या है, मेरे डॉक्टर को हार्मोनियम है तो लिखेंगे 272 टू डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर्स हॉनोरियम, बाबरे हॉनोरारियम, ठीक है। तो एडजस्ट करके आप लोग अच्छे से लिख लेना, 12,000 का आपने 12,000 पे दे दिया। अगला क्या है, सैलरीज है, हमने लिख दिया 2 सैलरीज, हमने लिख दिया 2 सैलरीज, सैलरी कितनी की 18,000 की 18,000 पे पुट कर दिया। सैलरी के बाद क्या है क्वेश्चन में हमारा पीटी एक्सपेंसेस लिखा है, 2 पीटी एक्सपेंसेस, 2 पीटी एक्सपेंसेस हमने लिख दिया फटाक से। पीटी एक्सपेंसेस कितने का है 350 दे दिया, कोई दिक्कत है अंदर। अब क्वेश्चन में देखो क्या लिखा, इक्विपमेंट कितने का इक्विपमेंट है 16,000 का इक्विपमेंट है, कितने का इक्विपमेंट है 16,000 का इक्विपमेंट है, याद दिमाग रखना, इक्विपमेंट कितने का है 16,000। कौन सा बैलेंस शीट में जाएगा, ओपनिंग की क्लोजिंग, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। अब क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, क्या पहले से कोई इक्विपमेंट खड़ा है, आपको क्वेश्चन में देखो पहले से इक्विपमेंट खड़ा है 20,000 का, एक टाइम तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ऐड, क्या लिखेंगे ऐड न्यू इक्विपमेंट, न्यू इक्विपमेंट बोलकर हम यहाँ पे लिख के छोड़ देंगे कितने का 16,000, यहाँ पे हमने लिख के छोड़ दिया। अब अगला क्या है, अगला एक्सपेंस ऑफ चैरिटी, सो भैया 2 साइड में आएगा, डेबिट इनकम एक्सपेंडिचर का, देखिए 2 खर्चा हुआ है, एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी, सो हमने यहाँ पे लिखा दिया। आराम से लिखाएंगे, कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे, कोई की एक नजर हटेगी दुर्घटना घट जाएगी, आपको मैं बता देता हूं पहले। अगला क्या है, बैलेंस लिखा हुआ है, कैश इन का बैलेंस चाहिए, कैश इन का बैलेंस कहां जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस में जाएगा, सही सी बात है। तो फटाक से देखो मैंने लिख दिया कैश इन हैंड, ठीक है। एक्चुअली थोड़ा जगह कम पड़ जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है, तो मैं नीचे कर लेता हूं, यहां पे मैंने लिख दिया कैश इन हैंड, कैश इन हैंड बोल के हमने लिख दिया 3,550। चलो क्लियर हो गया सब कुछ। अब एडजस्टमेंट में ध्यान देना, अब एडजस्टमेंट में ध्यान देना, सबसे पहला जिसमें सब्सक्रिप्शन ड्यू ओपनिंग में 300, क्लोजिंग में 350। तो ओपनिंग में अगर आउटस्टैंडिंग हो तो क्या करेंगे, हम उसको लेस करेंगे, क्यों, क्योंकि भैया ओपनिंग का है, सीरीज सारा लिखेंगे आउटस्टैंडिंग ऑन कितना तारीख 1/1/16 कितने का 300 का, 300 हम माइनस करेंगे, 300 माइनस करना कितना आएगा 47,700। क्लोजिंग वाला क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्या बोलकर आउटस्टैंडिंग बोलकर, आउटस्टैंडिंग ऑन कितना तारीख 31/12/16 को, कितने का 350 जोड़ेंगे, कितना हो गया मेरा हो जाएगा 48,100, सॉरी हाँ ठीक है 48,050, ठीक है 48,050 ये हो गया, ठीक है। अब क्या होगा वो सुनो, अगला क्या लिखा है, ये एडजस्टमेंट कर दिया। अगला लिखा सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस, सब्सक्रिप्शन एडवांस में आया, कितने का एडवांस आया ओपनिंग में 80 रुपया, ओपनिंग एडवांस को क्या करते हैं ऐड करते हैं, लिखा मैंने ऐड एडवांस
ऑन 1 कितने रुपए का? 80 रुपए का। 80 रुपए फटाक से जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 48,130 130 का। ठीक है, अब क्लोजिंग में एडवांस करा 120 रुपए का, क्या करेंगे? लेस करेंगे। हमने लिखा लेस एडवांस। अच्छा कितना एडवांस? एडवांस ऑन 31/12/16 को कितने का एडवांस है? 120 है। 120 हम माइनस करेंगे, कितना बार में आएगा? 48,000। कितना? 10। 48 से 10। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत है? था अच्छा क्वेश्चन। इसमें सारे के सारे डिस्प्ले है, ओपनिंग क्लोजिंग एडवांस ड्यू सब कुछ था। अगला देखो स्टॉक ऑफ मेडिसिन 8,500 9,700। देखो ये तो मैंने कर दिया पहले, ये तो मैंने कर दिया। अगला क्या लिखा है? वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट कितना है ओपनिंग में? 20,000। ओपनिंग में कितना है? 20,000। तो ये दे दो यहाँ पे इक्विपमेंट 20,000 का हमने दे दिया। अच्छा उसका क्या लिखा है? उसका लिखा है क्लोजिंग में कितना है? 35,000। अब बाबू देख लो, एक बहुत कमाल का बोलने वाला, ध्यान से सब सुन लो। अगर कभी किसी क्वेश्चन में ओपनिंग एसेट यानी एसेट का ओपनिंग बैलेंस और अगर क्लोजिंग बैलेंस दिया है और वो घटा बढ़ा है तो बाबू झोला है। समझ आना कुछ गड़बड़ है? कैसे गड़बड़ है? तो मैं दिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना यहाँ पे, आराम से देखो यहाँ पे आराम से। हमें बताओ हमारा इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस, हमारा इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस कितने का है? 20,000। हमने 20,000 पे लिख दिया, हमने 20,000 यहाँ पे लिख दिया। क्या ये पोर्शन आ रहा है? एक बार देख लीजिए, क्या ये पोर्शन आ रहा है मेरी उंगली पर? हाँ ठीक है यार, ठीक है। तो ओपनिंग इक्विपमेंट कितना? 20,000 का। हमने नया इक्विपमेंट खरीदा, क्या करेंगे? ऐड करेंगे, न्यू बोलकर। कितना नया खरीदा? तो देखो क्वेश्चन लिखा है नया इक्विपमेंट कितने का है? 16,000 का। हमने भैया 16,000 जोड़ा, तो भैया कितना हुआ मेरा? पूरा का पूरा 36,000। यानी क्लोजिंग में बैलेंस कितना लिखना चाहिए था? 36,000 रुपए। लेकिन दिखा कितना? यहाँ क्वेश्चन में तो बोला है क्लोजिंग में 35,000 होना चाहिए, जबकि होना चाहिए क्लोजिंग में कितना? 36,000। तो भैया 1,000 कम कैसे हो गया? तो 1,000 कम इसलिए हुआ क्योंकि भैया डेप्रिसिएशन हुआ, इसको बोलते हैं हिडन डेप्रिसिएशन। तो आपको करना क्या? वो देखो एकदम सेम है, स्टॉक ऑफ मटेरियल कंज्यूमर है, ओपनिंग एट न्यू और लेस क्या करेंगे? क्लोजिंग जो कि आपका 35,000 का है, तो आपका जो 1,000 बचेगा, जो 1,000 बचा इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। कौन सा डेप्रिसिएशन? हिडन डेप्रिसिएशन निकल के आएगा। ये आपको क्वेश्चन पढ़ के खुद समझना है कि ओपनिंग और नया एसेट को यानी नए इक्विपमेंट को जोड़ने के बाद क्लोजिंग उतना बना के, अगर बन गया तब तो कोई दिक्कत नहीं बना तो भैया कितने का कमी होगा? कितने का कमी हुआ चेक करना, जितने का कमी है उतना का क्या हो गया? डेप्रिसिएशन हो गया। तो हिडन डेप्रिसिएशन निकल कहां जाएगा? यहां पे जाएगा। लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट। कितने का? 1,000 का। हमने 1,000 पे दे दिया, खत्म। अब देखो जब चल रहे हैं तो साथ में चलेंगे। अगर इक्विपमेंट ओपनिंग में खड़ा है तो क्लोजिंग में तो खड़ा होगा। हमने लिख दिया इक्विपमेंट ओपनिंग में इक्विपमेंट कितना है? 20,000 का। 20,000 करने पर कितना हुआ? 36,000। अब 36,000 में डायरेक्ट आपको लेस करना है क्योंकि बाहर में कितना चाहिए? 35,000। तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे माइनस करेंगे। हिडन डेप्रिसिएशन जो निकला है डेप्रिसिएशन 1,000 का माइनस करने के बाद बाहर में आएगा आपका 35,000 रुपए। याद रखना 1,000 माइनस करने वाला आएगा आपका 35,000 रुपए। ये हमने बाहर कर दिया। बोलो कोई दिक्कत? कोई किसी को दिक्कत? अगर आगे देखो, अगला क्या लिखा है? बिल्डिंग लिखा है। बिल्डिंग कितने का ओपनिंग में? बिल्डिंग ओपनिंग में 50,000 का। तो भैया बिल्डिंग दे दिया ओपनिंग बैलेंस में। बिल्डिंग कितने का? भैया 50,000 का दे दिया। बिल्डिंग 50,000 का, ठीक है। अब क्या? बिल्डिंग 50,000। तो क्लोजिंग में कितना दिखा? अरे क्लोजिंग में तो 47,500 दिखा रहा है। फिर से चेक करो, अरे बिल्डिंग कम कैसे हुआ? नया खरीदे कुछ बिल्डिंग? नहीं, फिर भी कम हो गया। तो ये कौन सा हो गया? डेप्रिसिएशन। यहाँ पे हिडन डेप्रिसिएशन निकलेगा। तो भैया ओपनिंग बिल्डिंग कितने का था? 50,000। हमने ले लिया 50,000। ऐड हम लोग क्या करेंगे? न्यू। कोई न्यू है? नहीं सर नहीं है, तो जीरो। तो ये हो गया 50,000। अच्छा अब क्या करेंगे? लेस क्या? क्लोजिंग कितना है? 47,500 माइनस करना कितना आएगा? 2500। ये जो 25 है ये क्या निकला मेरा? हिडन डेप्रिसिएशन निकला। क्या निकला? हिडन डेप्रिसिएशन निकला।
अब क्या करना है भैया, पहले दिखा देंगे यहाँ पे टू डेप्रिसिएशन ऑन क्या नाम था रे, बिल्डिंग था ना, बिल्डिंग जो कि कितने का मेरा 2500 में 2500 दिखा है, बोलो यार को दिखा रहे। अब जब बिल्डिंग बात की है तो ओपनिंग वाला बिल्डिंग है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, कहीं लिखा है कि बेच दिया है, तो ये क्लोजिंग में गया बिल्डिंग बोल के, कितने का बिल्डिंग 50,000, हमने 50 से दे दिया। अब इसमें से क्या करेंगे, इसमें से हम लोग लेस करेंगे, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे, हमने लिखा लेस क्या, डेप्रिसिएशन बाबू, क्योंकि हमें बाहर में चाहिए 47,500, भैया 2500 का डेप्रिसिएशन माइनस किया, बाहर में आ गया 47,500। बोलो परीक्षा है। अक्सर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस टाइप के, और एग्जाम में अक्सर गिरते हैं, मैं अभी बता देता हूँ, एकदम बोल दे रहा हूँ एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ये टाइप के अक्सर गिरते हैं, इसलिए चीज को ध्यान रखिएगा। चलो हमारा बिल्डिंग में हो गया, सब कुछ हो गया। अब बोलोगे सर सब कुछ हो गया ना, बोले हाँ, लेकिन बाबू अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी एक और हिडन चीज है जिसको ढूंढ के निकालना है। क्या है सर, तो देखो क्या करता है, पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी कर लेना, जल्दी से वीडियो को पॉज कर लो, जिसको करना है, ठीक है, उसके बाद मैं बताता हूँ। चलो आई होप कि आपने ले लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूं। अब क्या चीज है कमाल का, वो देखो, बहुत कमाल का चीज आपको देखने को मिलेगा। एक और हिडन चीज है जो आंखों में है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, यानी आपके सामने है पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि वो है क्या। चलो मैं दिखाता हूं क्या है। देखो क्वेश्चन जरा नोटिस करो, आपका इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट है, आपका इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है। क्या है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, कितने का है, कितने का है, 6% लिखा ना। अब आप मुझे बताओ, बिना इस क्वेश्चन में कहीं पे इन्वेस्टमेंट नहीं है और उस पर इंटरेस्ट बोल दिया निकालने, ये कैसे हो सकता है? आप सोचो, दिमाग लगाओ कि डेप्रिसिएशन अगर निकालने बोला तो इक्विपमेंट था कि नहीं था, डेप्रिसिएशन बोला निकालने तो बिल्डिंग था कि नहीं था, था ना। तो भैया अगर इंटरेस्ट बोला है इन्वेस्टमेंट के ऊपर है तो इन्वेस्टमेंट कहां है, मतलब बगल में लिख दिया इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट 6% फुल ईयर, ये लिखा हुआ ना, ये लिखा हुआ ना। अब करना कैसे है, सुनो, यहाँ पे हिडन एडजस्टमेंट, हिडन इन्वेस्टमेंट है जिसको आपको क्या करना होगा, निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना उसको, यहाँ से बहुत सिंपल बात भैया, 6,000 मेरा क्या है, इंटरेस्ट है ना, 6,000, अच्छा क्या परसेंट से बताओ, 6% के हिसाब से ना, तो भैया 6% को क्या करो, उल्टा कर दो, 100/6। एकदम सिंपल सवाल बोला मैंने, एकदम सिंपल सवाल बोला, तो भैया कितना आ जाएगा, 1 लाख आना चाहिए, कितना आएगा, 1 लाख आएगा, 1 लाख रुपया। बोलो सर कैसे सर, अरे यार सीरीज सवाल है, 1 लाख का 6% निकालो तो 6,000। कल पहले क्या होगा, इन्वेस्टमेंट देता था और इंटरेस्ट बोलता था निकालने के लिए, समझो बात को। अगर क्वेश्चन में देता कि 1 लाख का क्या है, इन्वेस्टमेंट है, इसमें वही 6% इंटरेस्ट, तो आप क्या करते, निकाल देते 6,000, निकाल लेते ना। अभी क्या दिया, ये वाला दिया है, ये दिया है और ये वाला पूछा है, तो भैया उल्टा काम कर देंगे ना, अगर इसको निकालना गुना कर दे, अब इंटरेस्ट से रिवर्स में जाना तो गुना को उल्टा भागा होता भैया, सीधी सी बात है। तो 6,000 गुना 100/6, समझ रहा, 6,000 गुना 100/6 तो आगे 1 लाख रुपए। अब सवाल ये हुआ सर कौन से बैलेंस शीट में जाएगा, ये ओपनिंग में जाएगा क्लोजिंग में जाएगा, तो बाबू समझ लो फुल ईयर बोला है ना, तो फुल ईयर मतलब क्या, ओपनिंग डेट से खड़ा होगा, तो कहां में जाएगा, ओपनिंग बैलेंस में जाएगा, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कितने का इन्वेस्टमेंट है, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है, हमने 1 लाख रुपए यहाँ पे दे दिया। यहाँ पे मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये मैं मिटा दे रहा हूँ ताकि आप लोग गलती से ही ना कर लो, ये कर लेना अच्छा से, इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन, ठीक है, कैलकुलेशन है ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। अब ओपनिंग में अगर इन्वेस्टमेंट है, क्या क्लोजिंग बोला कि पे बिक्री कर दी, ऐसा कुछ नहीं बोला, वही क्लोजिंग में लिखेगा इन्वेस्टमेंट, हमने लिख दिया इन्वेस्टमेंट 1 लाख का। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, ये रहा क्वेश्चन, बहुत मजेदार क्वेश्चन था, इसको ध्यान से देखो, ठीक है। तो हमने क्या क्या कर लिया, हमने अब देखो, अब वापस से पढ़ते हैं, वापस से एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। सब्सक्रिप्शन ड्यू, ओपनिंग क्लोजिंग, क्या इसका हमने एडजस्टमेंट किया, हाँ सर हमने इसका एडजस्टमेंट कर लिया। क्या पोस्टिंग किया हमने इसका दूसरा जगह, नहीं सर ये नहीं किया, अब करते हैं आराम से करें। ओपनिंग और स्पेंडिंग है ना, ओपनिंग कौन से बैलेंस शीट में जाएगी, ओपनिंग में जाएगी, क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग वाला ओपनिंग घर में चला जाएगा,
क्लोजिंग वाला, क्लोजिंग हमें चला जाए, ओपनिंग कितने का है 300 300 है। अच्छा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, क्लोजिंग कहां में जाएगा, क्लोजिंग में जाएगा, हमने लिख दिया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अच्छा कितने का है क्लोजिंग वाला, तो भैया 350 का है, हमने 350 यहाँ पे दे दिया। अब क्या है एडवांस है, ओपनिंग एडवांस है ना, तो कौन सा बैलेंस में जाएगा, ओपनिंग में जाएगा, लिखिए एडवांस सब्सक्रिप्शन, लायबिलिटी साइड में एडवांस सब्सक्रिप्शन, ये हमें यहाँ पे दे दिया। अच्छा कितने का है 80 रुपए का, 80 रुपए का यार, 80 रुपए कोई कीमत है बताओ। अच्छा क्लोजिंग वाला तो क्लोजिंग में चला जाएगा, हमने यहाँ पे लिख दिया एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग में कितना है 120 रुपए, हमने 120 रुपए ले लिया। तो कोई दिक्कत है, तो देखो सब्सक्रिप्शन ओपनिंग क्लोजिंग दे दिया, सब्सक्रिप्शन इसमें एडवांस हो गया। अब आते स्टॉक, ओपनिंग और स्टॉक है ना, देखो ना स्टॉक ऑफ मेडिसिन 8500 का, ये कहां जाएगा ओपनिंग में जाएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ओपनिंग वाला ओपनिंग हमें चला जाएगा जो कि कितने का है 8500 का, और क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में चला जाएगा, देखिए यहाँ पे स्टॉक ऑफ मेडिसिन, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, स्टॉक ऑफ मेडिसिन क्लोजिंग में कितना है 9700, तो 9700 हमने यहाँ पे दे दिया। चलो 9700 यहाँ पे दे दिया, मुझे लगता है कोई दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे कॉमा है, आप लोग कुछ और मत समझ लेना, ठीक है। चलो ये भी दे दिया, और कुछ बचा है क्या, और कुछ बचा है क्या, नहीं सर अब तो लगता है कुछ नहीं बचा है, क्योंकि वैल्यू इक्विपमेंट ओपनिंग में भी दे दिया, क्लोजिंग में हो गया, बिल्डिंग में सब कुछ हो गया, बस अब इससे बचा है जोड़ घटाओ। चलिए सवाल जोड़ घटाओ, अब करो जल्दी से करके बताओ मुझे कि टोटल कितना हो रहा है, यहाँ पे टोटल बताओ, इसका देखो मैं आंसर देख लेता हूँ कि 17 से, अच्छा बाबू एक मिनट रुक जाओ, मैं आंसर देख लेता हूँ। कितना नंबर क्वेश्चन का ये 58 ना, तो 58 नंबर में बताता हूँ, 58 माइनस ये आएगा सरप्लस आएगा 10 से 260 आया है, ठीक है। तो पहले टोटल बताओ 77,310 टोटल बनेगा, इधर भी क्या आएगा, इधर भी आएगा आपका 77,310, टू साइड में आएगा 2 सरप्लस, 2 सरप्लस, सरप्लस कितना बोले 10,260, तो 10,260 का सरप्लस आया, यहाँ पे लिख लेना, ठीक है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। अब क्या होगा यहाँ पे आते हैं, अब देखो ओपनिंग बैलेंस इससे क्या निकलेगा, कैपिटल फंड निकलेगा, जल्दी सब फटाक से जोड़ो और घटा के बताओ कितना आ रहा है, टोटल होगा, टोटल कितना है, हां टोटल बताइए कितना 1,85,800, ये वाला, ठीक है, क्या बात कर रही हो, तो 1 लाख है तो आया 1,85,000, 1,85,800 ये है ना। चलो यहाँ भी हो गया 1,85,800, अब उससे माइनस करेंगे, जो आएगा वो क्या आएगा आपका कैपिटल फंड आएगा, कैपिटल फंड बैलेंस शीट फिगर में आएगा। चलो 80 रुपए घटा के बताओ, 1,85,720, एकदम सही 1,85,720 हो गया। अब क्या कैपिटल फंड आएगा, तो यहाँ पुट करेंगे कैपिटल फंड जो कि 1,85,720 होगा, ऐड करेंगे सरप्लस जो कि हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सरप्लस कितने का 10,260, 10,260, अब जोड़ के कितना आएगा 1,95,980। चलो आ गया, अब क्या करना है टोटल करना है, अगर ये 9 से टैली कर गया तो फटाफट बोलो, बोलो सर बोलो टोटल किया, 1,96,100, ठीक है, तुम सही बोली जाएगी 1,96,100 आ गया ना। मैं अभी भी देखो कि 1,96,100 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, होगा 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 एकदम होगा। चलो करो, कोई हरकत नहीं, कोई फर्क नहीं, ठीक है, कोई हरकत नहीं, जल्दी से करो एकदम हो गया बस। और यार एकदम सही लड़की, एकदम टैलेंटेड, एकदम सही जोड़ती है सारा दिन, ठीक है भाई, मैं आपका नाम सबको याद रहेगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, हमारा बैलेंस पूरा का पूरा टैली कर गया। तो ये था आज की क्लास, इनकम एक्सपेंडिचर की आखिरी क्लास थी, जिसमें मैंने आपको सब कुछ सिखा दिया कि बैलेंस शीट के साथ इनकम एक्सपेंडिचर कैसे बनाया जाए। आई होप कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा, काफी दिनों से चल रहा था इनकम एक्सपेंडिचर, अब जाके उसका द एंड हुआ है, ठीक है। अब क्या
अब आगे का काम होगा और क्या क्या होगा। तो भैया अब इसके बाद देखो क्या चालू करता हूँ, कैश फ्लो चालू करूंगा, सीधी सी बात है। और आपका डिवेंचर का वीडियो अपलोड हो ही रहा है, सब कुछ हो ही गया है सब कुछ, तो उसको बढ़िया से देखो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि एग्जाम आने में टाइम नहीं है और रिजल्ट नोटिस आ चुका है, आ भी गया है, आप लोग देख चुके होंगे। ठीक है, तो अब एकदम दम लगा के प्रैक्टिस करो, दम लगा के पढ़ाई करो, क्योंकि एमसीक्यू आने वाला है। ठीक है, अब देखो एमसीक्यू क्या है, सब्जेक्टिव है, क्या कुछ भी हो सकता है। तो इतना काफी है। जिन लोगों ने, अब काम के बारे में कर लेता है, जिन लोगों ने मेरे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द से जल्द मेरे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ कि मेरा पहली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाए, इसलिए जल्द से जल्द लाइक देना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए अलविदा के लिए वक्त हो चुका है, टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, सबा खैर, शुभ रात्रि, थैंक यू। इसको आराम से आप कॉपी